हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सारथी में। साथियों, मैं आपको आज त्रिकोणमिति का जो क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से कम 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, नया बदलाव हुआ है जिसमें 20 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, MCQ टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उस MCQ टाइप में इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, थ्योरी बेस्ड प्रश्न बनेंगे या सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, उस सारी चीज़ की जानकारी देने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, और देखने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो या MCQ हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रिय छात्रों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जानकारी के लिए सबसे पहले हम बेसिक जो शब्द हमारा है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, इसके एक एक शब्दों को हम तोड़ के आपको बताते हैं। देन तब हम आगे बढ़ेंगे, इसके सारे जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, उन सभी के बारे में। जैसे कि इस त्रिकोणमिति शब्द में, ट्रिग्नोमेट्री शब्द में आपको ट्राइगोनोमेट्री जो दिख रहा है शब्द, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? 3, ठीक है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और 3 गोनो का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। गोनो का मतलब साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होगा भैया? मेजरमेंट। तो मेरे यानी मापन, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? मापन। यानी कि क्या करते हैं, जब हम किसी भी 3 साइड वाले आकृति को, यानी कि 3 भुजा वाली आकृति को मेजरमेंट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेकर उतर जाते हैं, जिनका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ये CBSE बोर्ड और UP बोर्ड दोनों के लिए बाइलिंगुअल है। ध्यान से आप देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, एग्जाम में आपको पूरी गारंटी के साथ करें कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। क्लियर है? तो ये था बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थ्योरी जो आपको आनी चाहिए। ट्राई का मतलब हो जाएगा 3, गोनो का मतलब हो जाएगा साइड, और मेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। यानी कि 3 भुजा वाली, 3 साइड वाली आकृति का मापन ही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, चाहे हम तेज़ बोल रहे हैं या उससे कोई भी संबंधित कोई जानकारी हो या आपको सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट के लिए आभारी रहूँगा। प्रिय छात्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या आपके लिए विशेष लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए आपको एग्ज़ाम को ही हम टारगेट करते हुए ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशियो की बात करते हैं। ये होते कितने हैं? 6। टोटल इनकी जो संख्या होती है 6 होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 6 में सबसे पहले पिछले एग्जाम में आपसे पूछा था इनके फुल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यानी कि साइन तो हम SIN ही लिखते हैं, ध्यान सुनेंगे, साइन क्या लिखते हैं? SIN लिखते हैं, साइन लिख दिए। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा था कि साइन का पूर्ण रूप क्या होता है, पूरा कैसे लिखा जाता है। तो साइन को पूरा हम SINE लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शनल में, MCQ में। आप जब बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है ना? इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि अब एक एक चीज़ का जैसे मान लो कि क्या हो गया, तो फुल फॉर्म हो गया, यानी फुल नेम हो गए उनके त्रिकोणमिति रेशियो के। इसके शॉर्ट नेम क्या हो सकते हैं? तो इसको लिखेंगे साइन। क्या लिखेंगे? साइन। इसका क्या हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। इसका आपका हो जाएगा टेन। क्या हो जाएगा? टेन। और ये आपका हो जाएगा कॉट। यहाँ पे हो जाएगा कॉट। और कोसेकेंट का हो जाएगा आपका कोसेक। क्या हो जाएगा? कोसेक। और कोटेंजेंट का हो जाएगा आपका सेक। क्या हो जाएगा? सेक। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, ये जो भी इम्पोर्टेंट त्रिकोणमिति रेशियो हैं, यही आपको अब पढ़ना है। ठीक है ना? ये क्लास 9th में नहीं था, ये आप लोग का नया है। 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे आप लोग ध्यान से। तो आप ध्यान से सुनिए, जो साइन है, साइन का पूर्ण रूप क्या होगा? SINE। कॉस का पूर्ण रूप क्या होगा? COSINE। टेन का पूर्ण रूप क्या होगा? TANGENT, टेंजेंट। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शनल में कॉट दे देगा, ऑप्शन में देगा 4, यानी कॉट का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम कैसे है, तो वही आपको लिखना होगा।
कॉट का आपका हो जाएगा कोटेंजेंट, COTANJENT, ये आपका हो जाएगा। कोसेकेंट का हो जाएगा, जैसे कि आपके सामने हम लिखे हैं, इसको अच्छे से नोट्स में प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थे बेसिक त्रिकोणमितीय रेशियो, जिनका हम पूरे ही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यही आपको बार बार आएंगे, क्योंकि पहले हम जब छोटे थे तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर में, नंबर का डिवीजन नंबर में, नंबर का ही मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो भी हो नंबर में ही करते थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़े हुए तो अलजेब्रा आ गया, उसमें एक्स वाई सब आ गया, जेड आ गया, उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करना, ऐड करना, डिवाइड करना, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हो, कॉन्सेप्ट भी क्या हो गए, थ्योरी भी बढ़ती गई, जिसमें एक आपका है त्रिकोणमिति, जिसमें से ये इसके क्या है 6 इसके अनुपात हैं, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसका योगदान है आपकी त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ने का। क्लियर है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और कुछ दिखाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लेंगे। और हाँ, ये जो PDF में पढ़ा रहा हूँ, जो PPT है, आपको इस PPT को कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल आप ध्यान से बोर्ड पे देखते रहिए। क्लियर है ना। अब यहीं पर मैं आपको कुछ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान देंगे। डिस्क्राइब करने के बाद क्या है कि आपने पढ़ा होगा साइन थीटा। क्या पढ़ा है? साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है इसकी हम बात करेंगे। क्लियर है ना। तो ये जो साइन थीटा इसके साथ लग गया, जैसे मान लो कि अब जब भी हम बात करेंगे तो इसको हम 90 डिग्री वाले एंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। क्लियर है। चलो एक बार हम क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा आपके लिए क्या है। देखिए हम जो बोल रहे थे वही शुरू भी हो गया। चलिए अब हमारा टॉपिक है राइट एंगल ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल बहुत बड़ा है, इस ट्रायंगल को भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपका जो लेवल है एग्जाम का, जब लेवल है जो आपका क्लास 10th है, आपसे त्रिकोणमिति उसी लेवल की पूछी जाएगी जो आपके एग्जाम में आता है और जो आपके बुक में है। आपको ज़्यादा हाइपर होकर नहीं सोचना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना हम स्मार्ट हो गए एग्जाम में आएगा इतना ही पढ़ ले, इतना कोई फायदा है नहीं। ठीक ना। तो हमको क्योंकि एग्जाम कम समय में है, एग्जाम हमको जल्दी देना है, इसलिए हमको वही पढ़े जो एग्जाम में आने वाला है। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक चुन के लाया हूँ। ध्यान से सुनेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो लेट सपोज जैसे कि आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं यहाँ पे ABC, यानी कि जहाँ पे दोनों वर्टेक्सेस मिल रहे हैं, साइड मिल रही हैं, उन वर्टेक्स का मैंने नाम रख दिया A, B और C। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मिनिमम एक एंगल कितने का होता है? कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तब हम 90 डिग्री का एंगल होता है तो इसमें कुछ और भी साइड के नाम हम देते हैं। जैसे 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती हैं AC, इसका हम नाम रखेंगे कर्ण। क्या नाम रखेंगे? कर्ण। कर्ण कहने का मतलब कि इसका नाम हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। प्यारे बच्चों, बहुत ही गहराई से पढ़िएगा। हाइपोटेन्यूस को हम शॉर्टकट में H से भी दिखाते हैं, ताकि शॉर्टकट में हम H लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम हाइपोटेन्यूस की ही बात कर रहे हैं। या हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, कर्ण हम कहते हैं। ऐसे ही इस 90 डिग्री के संलग्न जो भुजा होगी BC, इस BC भुजा का नाम होता है लंब। क्या नाम रहेगा? लंब। बोल भी रहे हैं तो सुन सकते हैं आप लोग, वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। लंब। और लंब को इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना। परपेंडिकुलर बोलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम P से भी प्रदर्शित करते हैं। और इसी 90 डिग्री के संलग्न भुजा जो नीचे की तरफ होती है, इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है आधार। क्या नाम होगा? आधार नाम होगा, जिसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेस। बेस का मतलब आधार, जिसको हम एक वर्ड एक लेटर से दिखाएंगे जिसका नाम क्या होगा? B। तो यहाँ से ध्यान देंगे, हाइपोटेन्यूस का जो पहला लेटर H, परपेंडिकुलर का पहला लेटर P और बेस का पहला लेटर B। इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की पूरी जानकारी हो गई। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही होता है, ये फिक्स होता है। अब इसी की हम बात करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति जो भी आपके लेवल में है वो सभी के सभी 90 डिग्री पे ही बेस्ड है। अगर ये आपको समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरी आपको आ जाएंगे। बस आपको यही समझना है। हम मान लेते हैं इसी के सामने एक और एंगल यहाँ पे बनेगा जिसको हम फाई मान लेते हैं। क्लियर है।
ये इन नोटेशन पॉइंट होते हैं, कैसे इसको दिखाते हैं, ठीक है ना। ग्रीक लेटर होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना अभी फिलहाल संभव नहीं है, ठीक है ना। तो आप मान के चलिए कि एंगल का मैंने मेजरमेंट रख दिया फाई और इसका मान रख दिया थीटा। तो प्यारे बच्चों जरूर आप बताएंगे विजिबिलिटी कैसा हो, पीपीटी का कलर कैसा होना चाहिए, जरूर आप इसका जिक्र करेंगे ताकि अगली बार से जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ तो इसका जिक्र हो कि नहीं सर जैसे हम बोले थे वैसा वीडियो आया है, ठीक है ना। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है टॉपिक, नहीं सर ये वाला हमको नहीं आ रहा है, तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसका पार्टिकुलर टॉपिक हम लेके आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से ध्यान देंगे, लेट सपोज, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ये चेंज होगा, ये जो लंब है और कर्ण है, देखो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे कभी तो लंब आधार बन जाएगा और कभी आधार लंब बन जाएगा। कैसे, तो देखने के नज़रिए से, अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे तो इस थीटा को लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होगी, अगर आप इस थीटा को लेंगे फाई को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब कैसे सर, तो चलो देखिए ध्यान से। अब हम जैसे कि मान लो कि हम फिगर बनाते हैं, ये आपका फिगर है, बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़िएगा, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। अब ये छोड़ेंगे आप, हम पढ़ा रहे हैं, इसको आपको मन नहीं लगा सर, मज़ा नहीं आ रहा है, अरे भाई मुजरा थोड़ी करना है कि मज़ा आ जाएगा, हाँ ट्विस्ट देंगे बीच में, लेकिन फिलहाल आप मन लगाइए, ठीक है ना। अब तुरंत अब क्या करें कि दोस्त का मैसेज आया, अब दोस्त का मैसेज भाई फ़ोटो को लाइक किया, आजकल तो बड़ी इंस्टाग्राम ट्रेंड में चल रहा है, लोग कैमरा से फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसे कर करके आप उस फोटो के चक्कर में पड़ेंगे, जाएंगे अपना फोटो को लाइक देखने, रील्स देखना शुरू, 1 घंटा 2 घंटा उसी में खत्म, तो पढ़ेंगे कब, खाएंगे और सो जाएंगे, और इस तरह से आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। ये कटु सत्य बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अब जो आप सोच रहे हैं भविष्य में बनना वो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप अभी बहुत जोरदार मेहनत कीजिए ताकि भविष्य हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। लेट सपोज अगेन मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ PQR। प्यारे बच्चों हम बताए थे कि यदि हम इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है ना, तो इस एंगल की जो सामने वाली भुजा होगी, इस कोण के, इस थीटा के सामने वाली भुजा को ही हम क्या बोलेंगे, लंब का नाम देंगे। क्या देंगे, लंब बोलेंगे, ठीक है। और लंब को उधर क्या दिखाए हैं जरा बता दीजिए, लंब को हम दिखाए हैं परपेंडिकुलर यानी कि P से। क्लियर है। ऐसे ही इस 90 डिग्री भुजा के सामने वाली भुजा को हमेशा ऑलवेज इसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण, और जिसको हम H से दिखाएंगे हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। और देखिए जब हम नीचे से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस भुजा के सामने वाला, ध्यान सुनेंगे 1 सेकेंड के लिए, एक बार इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एक कोण बन रहा है, अब इस कोण का हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और डिटेल में मज़ा आ जाए। देखिए सर मज़ा ही आ रहा है। अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये हमारी साइड हो जाएगी। तो इस कोण के सामने वाली जो साइड होगी, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं अभी क्या बोला हूँ, लंब नहीं बोला हूँ, आधार नहीं लिखे हैं, सॉरी आधार नहीं लिखे हैं, तो ध्यान देंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जब ये इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, तो इसको हम P से दिखाएंगे, क्योंकि आप नीचे से ऊपर से देख रहे हैं और इसको नीचे से देख रहे थे, तो हमेशा बदलता है लंब और ये। तो देखो यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए लंब हो जाएगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये वाला इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। और यहीं पे अगर हम बात करें, ध्यान सुनेंगे, यहीं पे अगर हम बात करें, फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और इस यहीं पे अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि आगे आएगा तो इसका यहीं पे हम जिक्र कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है ना। एक यहाँ पे होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगेन इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं H = अंडर रूट में B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया। अच्छा, इसमें ABH क्या है, तो लिखेंगे where H फॉर hypotenuse and B for base एज वेल एज P फॉर क्या हो जाएगा, तो P फॉर आपका परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम
इसको हम व्युत्क्रम करके यानी कि ट्रांसपोज करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? तो h को यहीं पे रहने दो, h स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से b प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया फॉर्मूला परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो अगेन एक और फॉर्मूला बन गया। अगेन आप चाहेंगे तो एक और फॉर्मूला बना लेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर। तो यहाँ से एक और फार्मूला आपका बन गया। तो प्यारी बच्चों ये जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं क्योंकि आपको पीपीटी में नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको डिलीट हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही काम करेगा आगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर, थ्योरी की ओर, जो आपके लिए बहुत ही काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड साइड, यानी कि इन साइड और रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है इसकी हम बात करते हैं। ज़रा ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और इसको नोट करना है आपको, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। अब बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा लंब। अच्छा, इस लंब क्यों होगा? क्योंकि हम नीचे से देख रहे हैं, हम थीटा यहाँ पे ले रहे हैं ये वाला, इसलिए। और ये पूरी साइड क्या हो जाएगी कर्ण, क्या हो जाएगी कर्ण, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। यानी कि इसको हम कैसे दिखाएंगे? इंग्लिश के लेटर P से, इसको दिखाएंगे H से और इसको दिखाएंगे B से। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 6 होते हैं सर। कौन कौन से? तो लिख देते हैं। ये होता है साइन थीटा। अच्छा, थीटा क्यों बोले हैं? क्योंकि हम ये थीटा नीचे वाला ले रहे हैं, ठीक है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि साइन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के कौन कौन सी भुजा के बीच में संबंध बताता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये समझना है। यही से आपका असली जो त्रिकोणमिति है शुरू भी होती है, और आपको इस पे ध्यान देना है, विचार करना है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूर आप कमेंट करेंगे। क्लियर है, ताकि अगली बार वीडियो और बेहतरीन आपको दी जाए। शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब कहेंगे तो इसका पार्टिकुलर एक वीडियो बना के सारे को हम सिद्ध भी कर सकते हैं, यानी कि प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका बराबर में ये क्यों हुआ। क्लियर है ना। चलिए, जैसे कि क्योंकि समय कम है, आपको ज़्यादा मटेरियल देना है, इसलिए हम ऐसा किए हैं, क्योंकि भाई परीक्षा आगे आ गया है, एग्जाम आगे है। तो साइन थीटा बराबर, अगर बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा में क्या हो जाएगा कर्ण। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, या इसको लिख सकते हैं हम आगे की ओर, लंब को हम P से दिखाएंगे और कर्ण को H। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान में क्या होगा हाइपोटेन्यूज। पहला यहाँ पे हो गया। इसका मतलब रिलेशन बता रहे हैं, संबंध, यानी कि साइन का संबंध इस त्रिकोणमिति के यानी राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से साइड के साथ है? तो एक लंब के साथ, और किसके साथ है? कर्ण के साथ है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, जब हम बात करेंगे कॉस थीटा की, किसकी बात करेंगे? कॉस थीटा की। ये ऐसे नहीं लेना है, हल्के में ये आसान नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने का भी हम ट्रिक भी बताएंगे, इस बात को ध्यान देंगे। अब देखिए, कॉस को जब हम बात करेंगे, कॉस होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण होगा तो इसको लिखेंगे B, और अपान में क्या लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। ऐसी जब हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, जब बात करेंगे इसका, हम टेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? टेन थीटा की बात करेंगे। तो टेन थीटा कौन कौन सी भुजा के बीच संबंध बताएगा? तो टेन थीटा लंब और आधार के बीच में संबंध बताएगा। तो लिखेंगे लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। तो लंब का मान हो जाए, लंब को इंग्लिश में P बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलेंगे? तो B, बेस बोलेंगे। अगेन जब हम बात करेंगे चौथे की, जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉसेक की। किसकी बात करेंगे? कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा में लंब। क्या होता है? कर्ण बटा में लंब। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण, और बटा में क्या हो जाएगा लंब। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी हम लिखवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको प्रॉपर कॉपी में नोट करना है। कर्ण का हो जाएगा इंग्लिश कैपिटल लेटर H हाइपोटेन्यूज, और लंब का आपको पता ही है परपेंडिकुलर। अगेन जब हम बात करेंगे पांचवें का कॉट, किसकी बात करेंगे? कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा आधार बटा में लंब, इसका हम लिखेंगे आधार बटा में लंब। क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार को क्या बोलेंगे बेस और लंब को हम परपेंडिकुलर। और एक और आपका त्रिकोणमितीय रेशियो बच गया है जिसका हो जाएगा सेक थीटा। कौन सा बचा है सेक थीटा, ये होता है आपका, ये हो जाएगा कोण बटा में आधार। क्या हो जाएगा कोण बटा में आधार, कोण बटा में आधार। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज अपान में बेस। तो ये आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो भी त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं वो अलग अलग भुजा के बीच में संबंध बता रहे हैं। और इन्हीं सभी थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे आप अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस ही कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे यहीं पे जो भी हम इसको हम कवर कर रहे हैं, अंडरलाइन लगा रहे हैं, इसे बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ये सभी के सभी हाइट एंड डिस्टेंस में आपको काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पे इन सभी का ही खेल है। तो ये समझना आपको जरूरी है। क्लियर है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। साइन किसके बीच में संबंध बताएगा, लंब बटा में कोण, कॉस बताएगा आपका आधार बटा में कोण, टेन बताएगा लंब बटा में आधार, कॉसेक बताएगा कोण बटा में लंब, कॉट बताएगा आधार बटा में लंब, और सेक आपको बताएगा कोण बटा में आधार। आइए, तो मैं हमको याद था तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपको कैसे याद करना है इसके लिए आपको आइए हम एक ट्रिक बताते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा फनी है लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ध्यान देंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सर आगे इसको बताएंगे, थोड़ा रेसिप्रोकल हैं इनको समझना पड़ेगा आपको कैसे, तो ध्यान देंगे। क्या होता है साइन, ठीक है ना, तो साइन का थीटा का जो उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये होता है कॉसेक। क्या हो जाएगा कॉसेक। अभी फिलहाल आपको याद रखना है ये कैसे होता है, ये सब हम बताएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद करना है, ये सारी चीज़ याद करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बस 3 पॉइंट है, तीनों याद कर लो। जैसे हो जाएगा आपका कॉस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 में सेक थीटा। अगला आपका है टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो हो जाएगा 1 में कॉट थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब इसी के बेस पे मैं आपको बहुत ही जानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कहीं भी नहीं आपको मिलेगा, ध्यान सुनेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ एल ए एल के ए, ये क्या हो गया भाई, कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने का तरीका पहले समझिए ध्यान से। यही आपका ट्रिक है, लाल बटा कक्का। क्या पढ़ेंगे, लाल बटा कक्का। जैसे ऊपर हम क्या चिन्ह लगाएंगे, ध्यान सुनिए, ऊपर हम लगाएंगे एस, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ठीक है ना। तो देखिए एल फॉर लंब, के फॉर कड़, ए फॉर आधार, के फॉर कड़, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एल फॉर लंब, यानी कि साइन बराबर क्या हो गया लंब बटा कड़, इसको ऐसे कर लो ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। साइन फॉर क्या होगा लंब बटा कड़, कॉस क्या होगा आधार बटा कड़, टेन क्या होगा लंब बटा आधार, ठीक है। अब इसका आप उल्टा कर दीजिए, उल्टा क्या होगा, यहाँ से देखिए तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस कर्ण बटा लंब, सेक आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और यहाँ पे आपका जो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। तो यही ट्रिक है लाल बटा कक्का। क्लियर है, तो हो जाएगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी इसका हम जिक्र करेंगे आगे, और कार्टेशियन प्लेन की हम बात करते हैं। क्लियर है ना, चलिए, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, आज हमको यहाँ पढ़ाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, चलिए इसको हटा देते हैं, चलिए बिल्कुल हटा देते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम जो लिखवाए थे ना उसी की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल फार्मूलाज। क्या होते हैं रेसिप्रोकल, एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा होते हैं। क्लियर है, अभी मैंने बताया साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक। क्लियर है ना, तो साइन क्या हो जाएगा साइन कॉसेक, और कॉसेक क्या होगा साइन, यहाँ पे कॉस क्या होगा सेक, और सेक क्या होगा कॉस, और यहाँ पे ध्यान देंगे ये होगा टेन कॉट का और कॉट टेन का, ये एक दूसरे क्या होते हैं उल्टा, इन दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे ही आप साइन लिखेंगे साइन थीटा, तो कभी भी इसके सामने कॉसेक नहीं, हमेशा नीचे ही आएगा, ठीक है ना। और जब हम कॉसेक थीटा लिखेंगे तो जो होगा बराबर में 1 हमेशा क्या होगा साइन थीटा होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं विरोधी होते हैं, यानी एक दूसरे से दुश्मनी होती है, एक सामने सामने नहीं आ सकते हैं। सामने सामने आने का मतलब कि बवाल, ठीक है ना, तो ध्यान देना है। तो साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन,
कॉस का सेक, सेक का कॉस, और यहाँ टेन का कॉट और कॉट का टेन। क्लियर है? आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, PDF आपको ग्रुप में डाल दी जाएंगी, और हाँ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो, और यहाँ से जो अगला है कार्टेशियन प्लेन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? अब किस त्रिकोणमितीय रेशियो की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? जैसे अगर मैं बात करूं कार्टेशियन प्लेन, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम बताए होंगे, लेकिन उसको दोबारा पढ़ाया जाएगा, ध्यान समझिएगा। आप देख रहे हैं इसको, हम देखो इसको सबसे पहले हम दो परपेंडिकुलर लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराते हैं एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट मतलब एक ही पॉइंट होगा जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करेगा। कैसे? परपेंडिकुलरली, यानी कि इसको 90 डिग्री पे कट करेगा। अब 90 डिग्री पे कट करने के जो भी वजह होते हैं, आप समझिए क्या होगा, जिससे बनेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट बन गया जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। तो इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर समझ लेंगे तो सारा ही दुख आपका क्या हो जाएगा, खत्म, और सभी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ से भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें क्या होता है कि 0 से पहले 90 से पहले और 0 से बाद होगा। तो इसमें सारे त्रिकोणमितीय जो रेशियो होते हैं ऑल आर पॉजिटिव, सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस। यानी क्या हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे क्या हो माइनस में, मतलब कि साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी हैं 6 त्रिकोणमितीय रेशियो, जो सब के सब इसमें क्या होंगे, प्लस। अब आ गया ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन एंड कॉसेक को छोड़ के, ठीक है ना, ये दो तो क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, अब बाकी सब के सब नेगेटिव। क्लियर है? यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, ध्यान सुनेंगे, साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी कितने बचे, 4, और 4 के 4 क्या होगा, नेगेटिव। कौन कौन सा सर? तो पहला देखिए ध्यान से, टेन हो जाएगा नेगेटिव, कॉट हो जाएगा नेगेटिव, सेक हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे अगला आपका हो जाएगा कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चारों के चारों यहाँ पे नेगेटिव होंगे, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। किस क्वाड्रेंट में? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको भी हम एक अच्छा ट्रिक बताएंगे आपको याद करने का, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ध्यान देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन और कॉट, टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में रहेंगे, और बाकी बचे 4 त्रिकोणमितीय रेशियो सब क्या हो जाएंगे, माइनस में। क्लियर है? माइनस में। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट और क्या हो जाएगा, टेन, ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके, पॉजिटिव। बाकी कौन बचा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, और लास्ट वन कॉसेक थीटा। तो ये जितने भी मैंने 4 लिखा है, ये क्या होंगे, सब के सब माइनस होंगे। यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी ये दो क्या होंगे, प्लस होंगे। ऐसे हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव, और बाकी जो भी बच गए हैं 4 सब क्या होंगे, अगेन नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी सारे प्रक्रिया को याद रखना है। अब याद कैसे करेंगे सर? तो चलो इसका एक ट्रिक समझते हैं ध्यान से। ट्रिक क्या है तो समझिए, क्वाड्रेंट के सारे वैल्यूज को हम कैसे याद करेंगे, कौन साइन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये अब आपको याद करना है। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है A, S, T और C। इसका मतलब क्या हुआ सर? यहाँ लिखेंगे आओ स्कूल टहलने चले। A फॉर आओ, S फॉर स्कूल, T फॉर टहलने और C फॉर चले। ये एक याद करने का एक फिनोमिना है, ठीक है ना? ऐसे आपको जल्दी से याद हो जाएगा और भूलेंगे नहीं। एग्जाम में ये लगा के आप जल्दी से लिख सकते हैं सारी चीज़। देखिए तो A फॉर, अब हम क्या करेंगे टेक्निकली, A फॉर क्या हो जाएगा, ऑल आर पॉजिटिव, सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव, और S से बनाएंगे हम यहाँ पे साइन, और साइन का उल्टा आपको क्या बताए हैं हम, कॉसेक। क्या बताए हैं, कॉसेक। ये दोनों प्लस होंगे, अब बाकी जो भी हमने बताया सब क्या होंगे, माइनस होंगे। यहाँ देखिए टी से हम क्या बना लेंगे, 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो 10 और कॉट को छोड़कर बाकी सब यहाँ पे क्या होंगे, माइनस। यहाँ देखिए सी क्या होगा, चले, तो सी से क्या बनेंगे यहाँ पे हम कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसमें कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव,
और बाकी त्रिकोणमितीय रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो आपको समझना है। इसी के लिए मैं एक और स्लाइड लगाया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको जरूर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी जोश जुनून के साथ और एक स्लाइड की ओर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ध्यान समझ लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होंगे, प्लस, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का उल्टा कॉसेक, क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, और बाकी कॉस, टेन, सेक, कॉट क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए ध्यान से, साइन और कॉस माइनस में, कॉसेक और सेक माइनस में, बाकी टेन और कॉट क्या होंगे, प्लस में। अगेन अगर हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, जैसे मैंने आओ स्कूल टहलने चले, तो सी से क्या हो जाएगा, कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी जो भी रेट में मैंने लिखा है सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट यानी कार्टेशियन प्लेन की जानकारी, और इसकी जानकारी बेहतरीन देंगे हम आपको ज्योमेट्री चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनके फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये जरूरी है। फॉर्मूला क्या है सबसे पहले, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी फॉर्मूले के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे और किसी फॉर्मूले के आधार पर नहीं आएंगे, क्योंकि हिसाब से एनसीईआरटी ने कहा है, इस बात को ध्यान देना है। फॉर्मूला है आपका, ध्यान से सुनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले से ये भी फॉर्मूला बना है और ये भी फॉर्मूला बना है। अब बना है कैसे सर, तो ध्यान देंगे। आइए हम फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, जल्दी से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर पहला। अब इक्वेशन नंबर पहले में साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग करने पर तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा आएगा, तो ये हो जाएगा, साइन से भाग देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो भाग देख लेते हैं एक बार, चलो। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन से भाग कर दो, तो साइन स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। चलिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। इधर क्या है, प्लस, तो इधर लगाएंगे 1 प्लस, और 1 अपन में साइन क्या होता है, साइन किसके उल्टा होता है, कॉसेक, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से इस प्रकार से क्या हुआ, फार्मूला निकला हुआ है। तो इस फार्मूले की जानकारी यहाँ से साइन से भाग करने पर, और ये वाला आ जाएगा कॉस से भाग करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। और इसी फार्मूले से आपको एक और डिराइव फार्मूला मिलता है, हाइब्रिड फार्मूला। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं कैसे, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देख रहे हैं ना कैसे हाइब्रिड फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला आपको भी आ जाएगा धीरे धीरे, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये सारी जो आइडेंटिटी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री जो भी रेशियोज होते हैं इनके बारे में जानकारी है, ठीक है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि आपको पता है, एक बार फिर से हम पीछे स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें पॉजिटिव, अगर मान लो कि किसी के थीटा में हम ऐड कर दें, लेट सपोज अगर मान के चलिए कि साइन है और साइन के जो मान लो कि 90 है, अगर 90 में से कुछ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि 90 में से मैंने 30 घटा दिया तो ये जाएगा साइन कितना हो जाएगा 60। अब बताइए साइन जो 60 है वो किसके कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 90 तक। तो ये बताइए किस में आएगा, 0 से 90 में आएगा। तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस। तो यही हमको चेक करना है कि किस की वैल्यू घटाने पर, देखो जब भी 90 में से माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, 90 में ऐड करेंगे तो ध्यान देंगे साइन और कॉस से को छोड़कर सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो यही आपको यहाँ पे समझना है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमको हमारा टॉपिक था यहाँ पे, हाँ ये वाला आपको ये समझ लेना है ध्यान से, क्योंकि इसका भी यूज होगा क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका
कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि जब भी आप क्या करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा की बात करें तो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। वैसे ही जब कॉस थीटा की हम बात करेंगे तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा। अगेन 10, देखो साइन कॉस, इसको रेसिप्रोकल में याद रखेंगे आप लोग कैसे, तो देखो साइन कॉस यहाँ पर हो जाएगा 10 कॉट, और यहाँ से हो जाएगा कॉस कॉसेक, और ये हो जाएगा सेक। क्लियर है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 कॉट, और कॉट क्या हो जाएगा 10, कॉसेक को सेक और सेक को कॉस, ऐसे एक दूसरे को रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देंगे। तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा क्या होगा, तो 10 में 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। अब कहेंगे सर ये तो बता दिए, लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो आइए हम क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लो कि एग्जाम में प्रश्न पूछेगा 1 नंबर का, साइन 18 डिग्री इक्वल डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री, बोलेगा इसकी वैल्यू बताइए, मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया रहेगा 1 0 3 4, ये ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन रहेगा। अब इसमें से कौन सा सही होगा, देखिए तो इसी में से इनका हम यूज करेंगे और क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आपको पता है कि साइन को हम चेंज कर सकते हैं कॉस में और कॉस को साइन में, तो यहाँ से अब क्या करेंगे साइन वाले को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। अब बताइए साइन, अब यहाँ से अगर साइन 90 माइनस क्या होगा थीटा, तो 90 में से अगर हम क्या घटाते हैं 18 को, ध्यान सुनना, 19 में से क्या घटाएंगे 18 को, क्योंकि हमको 18 लेकर आना है तो 18 नहीं घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे 72, ध्यान समझिएगा। क्लियर है, क्योंकि अगर हम 90 में से 72 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन 18 आ जाएगा, क्योंकि 90 में से 72 जब जाएगा तो 18 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले के थ्रू पे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉस, आपको थीटा के जगह पे क्या है 72, तो क्या हो जाएगा 72। इसका मतलब कि इसको हम लिख देंगे साइन 18 इक्वल टू कॉस में क्या हो जाएगा 72, ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल, तो यहाँ पे अगेन हम पुट कर देंगे साइन 18 के जगह पे कॉस में 72, तो रख दो, तो हो जाएगा कॉस 72 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा कॉस 72, ये दोनों सेम वैल्यू है, कट गई, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। का यह पार्ट 1 था, सेकेंड पार्ट आपको कल या परसों हम डाल देंगे। क्लियर है, तो कल हम टेबल पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का जो है ना, त्रिकोणमिति का ये टेबल हम पढ़ेंगे और इसका भी एकदम बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, कमेंट जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो के लिए, बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट, जय हिंद जय भारत।